ट्रेड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आएगा राजेश पालवी जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेन जी ऑप्शन पिक किया है एनटीपीसी का और स्ट्राइक रहेगी 175 की। स्टॉक ने 170 के लेवल को क्रॉस किया है। 170 की कॉल में अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये अपना अप्रोच कर रहा है 175 जो कि इसका नेक्स्ट मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे और एक सस्टेन्ड अपमूव बना है पूरे सेगमेंट में भी आज देखे तो एक बाइंग इंटरेस्ट है। हमें लगता है प्रीवियस स्विंग हाई 176 के आसपास उसको क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 175 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब ₹8.5 से ₹10 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस ऑप्शन का करीब ₹2.5 के आसपास। तो एनटीपीसी 175 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, एनटीपीसी 175 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह इस समय आती हुई। आप चलते हैं चंदन के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चंदन बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2-3 काउंटर पे नजर है और सबसे अच्छी बात है पीएसयू सरकारी उपक्रम में मोमेंटम है। कोल इंडिया सुबह ट्रेड दिया था, काफी अच्छा मूव है। नए के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, अडानी ग्रुप में जाऊं या सिंजिन में जाऊं, बट फाइनली मैं सिंजिन पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा। सिंजिन आप देखोगे लगभग 5-6 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था। उस दिन इस काउंटर ने 550 से लेके 606 की जर्नी तय की। उसके बाद कंसोलिडेशन में हायर बेस बना के उस दिन का हाई निकाल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वापस नया मोमेंटम बनेगा और शायद शॉर्ट भी यहाँ पे कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो सिंजिन पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 607 608 के आसपास ले, मौजूदा लेवल के आसपास। 595 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में आपको लगभग 630 तक के टारगेट सिंजिन में बनने चाहिए। ओके, सिंजन याद रखिएगा आज थोड़ी सी डिफरेंट भूमिका में है। पिछले कुछ दिन के अगर आप देखें प्राइस चैनल के हाई को बाइसेक्ट कर चुका है स्टॉक का, और मैं सुबह देख रहा था इस स्टॉक को लेकिन मेंशन नहीं किया मैंने जानबूझकर, बट यस अब पिक करते हुए चंदन इस वक्त। अमित सेठ जी आज प्रस्तुत करेंगे चार्ट का चमत्कार। अमित बताइए क्या पिक किया आपने? वीरेन जी, पीआई इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बनाया है अपने 200 डेमा पे, काफी दिन कंसोलिडेट किया अपने 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेजेस पे। कल के सत्र में हमने एक इसमें अपटिक देखा था और उसके बाद एक अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट था। आज उसका कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं। फ्यूचर्स में प्राइस इसका 3240 का है। बाई की सलाह है। टारगेट रहेंगे 3320 के और स्टॉप लॉस रहेगा 3190 का। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर रहा है 20 साल में। कोई भी स्टॉक ने इतना आपको रिटर्न नहीं दिया जितना पीआई इंडस्ट्रीज ने दिया है। बहुत कम लोगों को पता होगा ये, इसका पहले नाम होता था पेस्टिसाइड्स इंडिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ₹2 का स्टॉक हुआ करता था जो अब ₹32 का है। तो इमेजिन कर सकते हैं आपकी कितने टाइम्स रिटर्न इसने दिया है आपको। बाकी के सब स्टॉक्स इसके आगे कहीं नहीं टिकते हैं। ₹2 वाला स्टॉक अगर ₹32 हो जाए 20 साल में तो इमेजिन करिए किस तरीके की वेल्थ इसने आपको बना कर दी होगी। नायका को एक बार वापस लेकर आते हैं, करीब करीब 8% नीचे है। और इसमें जब नायका में जो एक जस्ट टू टेल यू कि किस लेवल की सेलिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। आज का वॉल्यूम है 12 लाख शेयर्स का। 12 लाख शेयर्स पे इतना डिक्लाइन आ चुका है। जो प्री आईपीओ शेयर्स जो एलिजिबल होंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब आके सेल करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा एक लोगों को समझना होगा, लेकिन प्री आईपीओ शेयर्स जो एलिजिबल होंगे ट्रेड के लिए वो होंगे 21.8 करोड़। इमेजिन करिए करीब करीब 22 करोड़ शेयर्स एलिजिबल होंगे ट्रेड करने के लिए। उनमें से कई लोग तो निकलेंगे। अच्छा, इशू ये है कि उनको लेगा कौन। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आता है क्योंकि जब तक ये प्राइवेट मार्केट होती है ना, तो प्राइवेट मार्केट में एक प्ले आउट होता है बिगर फूल थ्योरी। सबके सब जो अभी आपने बायजूस में भी देखा होगा, वो होती है एक बिगर फूल थ्योरी। आपने एक ने लिया, उसके बाद वो होप करता है कि कोई और आएगा जिसको मैं और हायर प्राइस पे बेच दूंगा, उसके बाद आप उसको और हायर प्राइस पे बेच दोगे। तो ये बिगर फूल थ्योरी चलती रहती है। एक बार जब आप लिस्टेड मार्केट में आ जाते हो, उसके बाद लिस्टेड मार्केट आपका सारा जो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। शुरू में कुछ टाइम ज़बरदस्त रैली आई इनमें दोनों में, जोमेटो और नायका में, लेकिन इसके बाद इस तरीके का डिक्लाइन। चलिए गौरांग के पास चलते हैं। गौरांग, मिड कैप फंडा। एक कंपनी है जो कि फुली इलेक्ट्रिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। पिछली बार जब नजर पड़ी थी तो 2760-70 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा था। ये कंपनी केबल्स, वायर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स, सोलार में इन्होंने कदम रखा है, टेलीकॉम में डेटा एनेबल इक्विपमेंट्स बनाती है,
और ट्रांसमिशन टावर ईपीसी जिसे हम कहते हैं वहां पर भी इन्होंने शुरुआत की है। तो और जो नतीजे अब तक हमने देखे हैं उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया मौका है। और ये जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर की जो एक मुहिम बेहतर रूप से चल रही है, उसका एक प्रभावशाली असर जो है वो पेंट सेक्टर पर पड़ता है, सीमेंट सेक्टर पड़ता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों पर पड़ता है। और एक बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट इस कंपनी के लिए है। मार्केट शेयर काफी सक्षम है और प्रोडक्ट इनके जो है वो उपभोक्ता है बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद करते हैं और रिपीट ऑर्डर इनके पास बहुत आते हैं। तो यहाँ से अगर आप हमें पूछे अगर निवेश लायक नजरिया है किसी का, तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड यहाँ पर निवेश की राय होगी। खाली एक चेतावनी है अनुज के ये काफी लिक्विड नहीं है काउंटर, वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं। तो ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए न सोच करके अगर आप लंबी अवधि के लिए छोटी छोटी किस्तों में जब भी गिरावट आती है तो आप इकट्ठा करते हैं और निवेश बढ़ाते हैं, तो एक मेरे ख्याल से सूझबूझ वाली रणनीति होगी लंबी अवधि के लिए पॉलीकैब। पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे, हालांकि इस वक्त थोड़ा बैकफुट पे है, बस याद रखिएगा इट्स मिड कैप फंड कॉल। और गौरांग ने एक अवधि के लिए इस स्टॉक को अगर आप देखें रिकमेंड किया है। इस बार की अर्निंग्स नो डाउट बहुत स्ट्रांग थी और याद रखिएगा ये स्टॉक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये 4 का चौका सेगमेंट में जो ट्रेड्स किए मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। यहाँ देखिए शुरुआत की थी हमने राजेश पालवे जी के ट्रेड से। उन्होंने आज जो सस्ता ऑप्शन जिसकी वकालत की थी वो था आज एनटीपीसी का कॉल ऑप्शन, वो आपकी स्क्रीन पर है और ये करीब 850 के टारगेट के लिए 5 रुपए के अगर आप देखें जोन में आपको लेना है। पावर स्टॉक्स में अगर आप देखें कल भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, कल भी क्लोजर टू एक्सपायरी अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। चंदन थापड़िया जी ने आज का एफएनओ सुपरस्टार प्रस्तुत किया और एनटीपीसी के बाद जो चंदन जी ने आज कॉल ली थी वो थी सिंजन और यहाँ पे एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट था फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 630 और करीब 595 का स्टॉप लॉस रहेगा। 608.50 पे ट्रेड करता हुआ अमित सेठ जी ने आज सिंजन के बाद जो ट्रेड पिक किया था वो था पीआई इंडस्ट्रीज। 3320 का अगर आप देखें लक्ष्य है, करीब 3190 का स्टॉप लॉस है। और साथ ही साथ आज जो अभी कुछ देर पहले पॉलीकैब जिसका जिक्र है, जिसका उल्लेख, जिसका अगर आप देखें जिसको मेंशन गौरांग ने किया, यहाँ पे अगर आप देखें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अनुज।